अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही काबिल साद एहतराम सामीन व हाज़रीन इकराम, अल्लाह जल्ल शानुहु का लाखा करोड़ा शुक्र है कि उसने हम बेकसों बेनवाओं पे ये एहसान अज़ीम, ये फ़ज़ल अज़ीम फ़रमाया कि हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सब कहें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रत इकराम कद माह रबीउस्सानी शरीफ, इसको ख़ास निस्बत हासिल है हुज़ूर पीरान पीर हज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ाते मुबारका के साथ। मैंने पिछले जुमातुल मुबारक पर आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खौफ और उम्मीद के हवाले से अर्ज़ किया था कि बारगाह एज़दी से जिसे खौफ व उम्मीद की दौलत मुयस्सर आ जाए, अल्लाह जल्ला शानुहु उसे फिर वो मकाम अता फरमाता है जो आप 100 साल के इबादत और मुजाहिदे से भी हासिल नहीं कर सकते। और फिर जहाँ खौफ और उम्मीद की कैफियत होती है
वहां सबसे जो गालिब उन्सर होता है इसके अंदर वो अदब का पहलू होता है। अगर अदब का पहलू ना हुआ, अदब का पहलू नापैद हो गया, मुयस्सर ना आ सका, तो याद रखिए फिर आप वो मनाजिल जो आपने बरसों लगा के हासिल की, जिस मंजिल मकसूद तक आप बरस का सफर तय करके पहुंचे, बेअदबी का एक लम्हा, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, बेअदबी का एक लम्हा, एक घड़ी आपको वो बरसों का सफर जो तय किया हुआ उसे खसो खाश्त कर देगी, खत्म कर डालेगी। जहां खौफ और उम्मीद की कैफियत है, वहां अदब का जो पहलू है वो सबसे गालिब है। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया ना कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाए डोई, बाज अदब दे मंजिल युते ते वली न पुजदा कोई। अदबो एहतराम का एक लम्हा, एक घड़ी आपको वो कुछ अता कर देती है जो बरसों की इबादत और रियाजत से भी आप हासिल नहीं कर पाते। अब बात मैंने किसी और मौजू पर करनी है, लेकिन चूंकि वो अदब का उन्सर आ गया, मैं अदब के एक लम्हे के हवाले से आपके सामने एक बात अर्ज करूंगा, आपने तवज्जो चाहनी है। आपने सुन रखा है कि मेरे मुस्तफ़ा के 10 गुलाम ऐसे हैं जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। 10 बशारत वाले गुलाम जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत अता फरमाई है कि वो जन्नती हैं। ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन चूंकि बात अदब की आ गई तो मैं आपकी गोशगुजार ये भी करता चलूं। ईमान अफरोज बात है, मैंने ये पढ़ा सुना, दोस्त अहबाब से इसके मुताल्लिक सवालात किए कि आखिर क्या वजह है कि उन 10 गुलामों को क्यों दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत अता की गई। हर एक ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जवाब अता किया। मैं किसी के जवाब को मैंने रद्द नहीं किया, चूंकि मुझे इल्म नहीं था, मुझे ये जुस्तजू थी, एक ख्वाहिश थी, एक दिल के अंदर तड़प थी कि पता चले कि वो 10 गुलाम जिन्हें मेरे करीम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत अता की है, उन्होंने ऐसा कौन सा फेल, ऐसा कौन सा अमल किया है कि जिस अमल की बुनियाद पर वो दुनिया के अंदर ही चलते फिरते जनती हैं। ये ख्वाहिश होती है, तड़प होती है ना। आप जब किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो बंदा इस बात पे, जो अक्लमंद इंसान होता है, वो गौर करता है कि ये बंदा कैसे कामयाब हुआ, मैं भी इसे फॉलो करूं, मैं भी इसके पीछे चलूं। आज दुनिया के अंदर काफिर जितनी तरक्की कर रहे हैं, वो यहूदी और ईसाई जिन्हें हम बेबसी के आलम के अंदर सिर्फ गालियां निकाल सकते और कुछ नहीं कर सकते, उनकी तरक्की का अगर आपने राज जानना है तो आप जाएं, उन्हें देखें,
उनकी लाइब्रेरियों के अंदर आज भी आपको सरे फहरिस्त जो किताब नजर आएगी वो खुदा का कुरान नजर आएगा। हमारे यहां कुरान का तस्वर क्या है कि कुरान सिर्फ मुर्दों को इसाले सवाब करने के लिए बस। कुजला को दुनिया पर जाना तो उसने खट्टा पर नालो कुरान पाक रखे होना तो या जिला बच्ची की अलविदा करने तो कुरान पाक उसने सिरा पर गिलाफा च पलेटे या रखी था तो उसने साए भी उसी करूं जिस बच्ची सारी उसके, अब मैं बात कहीं और निकल जाएगी, उसका होलिगा देखें, उसका रंग देखें, उसका रूप देखें और आप उसको कुरान के साए के अंदर विदा कर रहे। आज यूरोप की तरक्की का राज क्या है? हमारे मुआशरे के अंदर आप ये देखें कि कितनी बदबख्ती है हमारी, कितनी बदनसीबी है हमारी, कितनी बड़ी बदनसीबी है कि आज हमारे यहां प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जहां भी आप चले जाएं, हमारे यहां सोशल मीडिया पे चले जाएं, हमारे मुसलमान यूरोप की मिसालें पेश करते हैं। हमारे मुसलमान बोले यूरोप की मिसालें पेश करते हैं, जबकि यूरोप सारे का सारा जो है वो इस्लाम को फॉलो करके, इस्लाम की तकलीद करके इस मकाम पे पहुंचा। मकाम हैरत है ना। हम मिसालें देते हैं, इंग्लैंड के अंदर अगर ऐसे ये बंदा ऐसे जुर्म इंग्लैंड के अंदर करता तो ऐसे हो जाता, भाई ये बंदा फलां जगह पे जुर्म करता तो ऐसे हो जाता। जबकि यूरोप वालों की, आप हकीकत है मैं कह रहा हूं, यूरोप वालों की अपनी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, अपनी तो कोई तारीख नहीं है उनकी। सब कुछ उन्होंने इस्लाम से मुस्तार लिया है, सब कुछ इस्लामिक। आज भी आप यूरोप के अंदर चले जाएं, बच्चा पैदा होता है, गवर्नमेंट उसका वजीफा पे करती है, 18 साल तक गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा बर्दाश्त करती है। ये कानून यूरोप वालों का तो नहीं बनाया होगा, इंग्लैंड वालों का तो नहीं बनाया, अमेरिका वालों का तो नहीं बनाया होगा। ये कानून हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर के अंदर बनाया गया था। फिर माड़ियां गल्लां पर लोगों की कन खड़े हो जाने, एतराज भी होने। जो पुलिस वाला महकमा जेडे सारे मुहाफिज जिन्हें तुस तक्की दे खौफ न शिकार हो जाने हो, ये पुलिस, ये हमारे मुहाफिज है बेसिकली। ये हमारे बोले क्या है? मुहाफिज। क्या है? बोले ना क्या है? हमारे मुहाफिज, जेडे 100-100 200-200 रुपया इनका तो बंदे घेरा करने। लोग कहते हैं यूरोप में आप जाए ना तो पुलिस को देख के तहफ्फुज का बंदे को एहसास होता है। हमारे माशरे के अंदर आ जाए, पुलिस को देख के बंदे पे खौफ तारी हो जाता है। जबकि इस पुलिस के महकमे का मूजद कौन है? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। आज हम मिसालें यूरोप की पेश करते हैं, क्यों? हमारे ज़हनों के अंदर यह बात रासिख कर दी गई कि अदल और इंसाफ का मायार, अदल और इंसाफ के पैमाने, अदल और इंसाफ की सारी कसवटियां घूम फिर के यूरोप के अंदर जाती हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि यूरोप वालों की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं, कोई तारीख नहीं, उनका कोई माजी नहीं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने सब कुछ अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक, उन्होंने जो भी कायदा कुलिया हासिल किया है वो इस्लाम से हासिल किया। इशफाक अहमद मरहूम फरमाया करते थे कि अगर मुसलमान देखना है तो पाकिस्तान में आ जाएं
और अगर इस्लाम देखना है तो यूरोप में चले जाए। हम मिसालें देते हैं, वो जी जे एक काम इंग्लैंड होना ना तो उत्था तो इस तरह नहीं सीखा। भाई इंग्लैंड वालों ने कहां से लिया वो कानून? वो सारे के सारे उनके जो कानून है वो सारे के सारे इस्लामी रिवायात के मुताबिक है। यहां हमारे माशरे के अंदर हमारा वो कहते हैं, अब बात आ गई, कहते हैं कि एक मिसाल बनी हुई है आले भी असा पास इधर गल्ला मशहूरन है जिथे उल्लू बोलिया वो इलाका उजड़ी जाना, उल्लू मनाउस होना। यह भी मैं आपको एक आज मसले की बात बता दूं, उल्लू मनाउस होता है। उसके अलावा ये जो गिदड़ी होती है जिसे हमारी जबान में फुहाड़ी कहते हैं, गिदड़ी, ये नैस होती है। याद रखिएगा ये नैस नहीं होती ये चीजें। अब हमारे यहां ये मिसल मशहूर है कि उल्लू बोले जहां पे वो इलाका उजड़ जाता है। वो इसी तरह कहते हैं एक तोती और तोता, एक हकायत है, तोती और तोता उड़ते हुए जा रहे थे, रात का वक्त हुआ, एक दरख्त पे वो तोती और, अब बात आपने तवज्जो से सुननी है, वो तोती और तोता दरख्त पे बैठ गए, इलाका वीरान उजड़ा हुआ, पूरी की पूरी बस्ती खाली। तोती ने तोते से पूछा कि बता ये बस्ती क्यों उजड़ गई है? पास बैठा है उल्लू बोल रहा था। जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की ना, उल्लू खामोश हो गया। आपने तवज्जो करनी है, उल्लू खामोश हो गया। तोता आलिम था, तोती ने पूछा भाई बता, वो दोनों मियां बीवी थे। तोती ने पूछा बता भाई ये इलाका क्यों उजड़ा? वो तोता अपनी दानिश में बड़ा आलिम था, उसने बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। उसने कहा भी तू उल्लू की आवाज सुन रही थी? उसने कहा हाँ। उसने कहा जिस इलाके के अंदर उल्लू बोले ना वो इलाका उजड़ जाता है। उल्लू ये बात सुन रहा था। उल्लू ने कोई बात नहीं की, कोई बहस मुबासा नहीं किया, कोई मुनाजरा नहीं किया। सुबह का वक्त हुआ, जब वो तोती तोता लगे ना कूच करने, उल्लू उड़ा उठ के आके तोते के पास बैठ गया। उसने कहा भाई साहब आप जा सकते, तोती आपके साथ नहीं जाएगी। आपने बात पूरी तवज्जो से सुननी है, आपको मजा आएगा। उल्लू ने क्या कहा कि तोती आपके साथ, आप मेरा साथ देना, तोती आपके साथ नहीं जाएगी। उसने कहा भाई क्यों? उसने कहा ये मेरी बीवी है। तोते ने कहा अल्लाह के बंदे, तेरा और तोती का क्या जोड़ है? तू उल्लू है, ये तोती है, मैं तोता हूं, ये मेरी बीवी है। नजा चल पिया, झगड़ा हो गया, बहस तूल पकड़ गई। उल्लू ने कहा चल शहर का जो काजी है उसके पास केस लेके चलते हैं। मैं गल पूरी खोली था ना कर लगा, मैं सिर्फ तुझे इशारा देना चाहता, तू समझदार लोग हो, तू उस तक टुरने बंदे नहीं, टोरी तू पिछानी नहीं, हमारे इशारे तो खुले डुले होने। अब वो चल पड़े शहर के काजी के पास। उन अगली गल सुनिए, उल्लूए ना हथ पैना सी, उल्लूए ना हथ पैना सी। वाकफी शनाई वल सी जजां वकीलां नाल, थानेदारां नाल, कानून वालियां नाल, ब्यूरोक्रेट सन जेहड़े, उल्लूए ना हथ पैना सी उत्थे शहर है। काजी के पास केस चला गया, भाई क्या केस है? उल्लू ने कहा हजूर ये मेरी बीवी है, ये तोता इसे भगा के ले जा रहा। तोता था माड़ा बेचारा गरीब, उसका हाथ नहीं, उसकी वाकफी शनाई कोई नहीं थी। उसने कहा सरकार मैं तोता, ये तोती हमारी जिन्स मिलती है, हमारी जिन्स मिलती है, कानून फितरत है, तोती मेरी बीवी है, मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने तुझे दसिया ना उल्लूए ना हथ पैना सी, वो काजी और भी वाकफ सन। उसने उन्हें इशारा किया उल्लूए तोते की आख्या वे हाँ भी थोड़े को गुआ है उस जी, मैं मातड़ कमातड़ परदेसी आदमी है, इतने शहर में माड़ा वाकफ ही कोई नहीं, माड़ा बंदा मैं गुआ कुथों आना। वो जो तोता गुआ ना पेश करी सकिया, उल्लुए की कोई सजा खब्या उसने चाहने वाले ऐसा यार दोस्त तो गुआ भी लभी गए, उस गुआ बनाई पेश किते। काजी साहब ने फैसला दे दिया कि तोती है जो ये उल्लू की बीवी है। फैसला हो गया, अदालत से बाहर निकले और मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाया ना लिस्सेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना।
तोता रोता कुरलाता बाहर निकला, उदासी के आलम के अंदर जाने लगा। उल्लू करीब आया, उसने रोका, उसने कहा भाईजान रुके। उसने कहा यार अब क्या मेरा बस्ता बसाया, घर तूने उजाड़ दिया। उसने कहा नहीं उजाड़ा, ये तोती आपकी बीवी है, आप लेके जाएं इसे साथ। उसने कहा फिर ये इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा हजूर वाला, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि शहर उल्लू के बोलने से नहीं उजड़ा करते। जब शहर के अंदर नाइंसाफियां होनी शुरू हो, शहर तब तबाह होते हैं, तब जलजले आते हैं, तब बीमारियां आती हैं, तब खुदा का अजाब आता है। जब कानून के अंदर तब्दीली कर दी जाए, आला के लिए आला कानून और गरीब के लिए गरीब कानून, जहां अदलो इंसाफ के पैमाने हैसियत देख के किए जाए, जहां अदलो इंसाफ के तकाजे मालो मता को देख के किए जाए, जहां अदलो इंसाफ के तकाजे इशराफिया अंदर बैठ के जब पूरे करने लगे, तब उस कौम पे अल्लाह का अजाब आता है। उल्लू के बोलने से बस्तियां नहीं उजड़ा करती। हुजूर मैं तो ये साबित करना चाहता था, मैं मनहूस नहीं हूं, मैं नैस नहीं हूं। जब अदलो इंसाफ के तकाजे ना पूरे हों तो अल्लाह बस्तियों की बस्तियां उलट दिया करता। हम यूरोप की मिसालें देते हैं, हम यूरोप की मिसालें पेश करते हैं, जबकि यूरोप वालों ने सब कुछ हमसे लिया। ये तारीख हमारी थी, ये हिस्ट्री हमारी थी, ये कायदे कुलिये सब हमारे थे। हदीस पाक सुनिए ना आपने, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है। चोरी हो गई, फातिमा नामी औरत ने चोरी की, मेरे करीम की बारगाह के अंदर पेश की गई। करीम ने कहा इसके हाथ काट डालो। मेरे करीम के सहाबी हजरत जैद, आपसे आपका चूंकि हजूर के साथ आप ले पालक थे, हजूर के आपका बड़ा ताल्लुक था, उन्होंने कहा आप ऐसे करें ना, हजूर से सिफारिश करें ना कि इसे छोड़ दें। हजरत ज़ैद आया, अर्ज की या रसूलल्लाह इस बच्चे औरत पे रहम करें, इसे माफ कर दें। कहते हैं मेरे करीम का चेहरा लाल सुर्ख हो गया, आप जलाल के अंदर आ गए और आपने फरमाया कि ज़ैद सुन, तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि अमीर के लिए कानून और हुआ करता था, गरीब के लिए और हुआ करता था। मेरे करीम ने कसम उठाई, कहा अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर इस फातिमा नामी औरत की जगह मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, मैं उसके हाथ भी कलम कर दे। ये माजी हमारा है। आज लोग यूरोप की मिसालें देते हो। मेरा एक दोस्त है, उसने बड़ा प्यारा जुमला लिखा। उसने कहा आप मस्जिद में चले जाए ना, अगली सफ में बैठे हुए बुजुर्ग अमेरिका की तबाही और बर्बादी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं और पिछली साफ में बैठा हुआ नौजवान अमेरिका के वीजे के लिए दुआ मांग रहा होता। यही बात है ना भाई। अक्की सच्ची गल दसे। ये मैं एक और बात भी आपको बता दूं, माड़ा मौजूद ऐसी उत्थे ही, चलो अगले जुमे फिर जीने रहे हैं तो जासी, बहरहाल ये गल्लां भी जरूरी। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, बाईमानी गल दसे, बाईमानी गल, मैं कुछ इशारा ना करना, लेकिन बाईमानी गल दसे, जेडे धियां पुत्रां वाले हो, तुसां ने घर को बंदा अच्छा है तो आखा वा जी तुसां ने पुत्रा है कि स्पेन भेजने, अमेरिका भेजने, इंग्लैंड भेजने, इटली भेजने, खर्चा सारा मैं करना। अक्की सच्ची गल दसे, मसीती बैठे हो, तुसां को बंदा मुकरसी भाई स्पेन ना वीजा लभना हुआ, बच्चा जी सेट हो जासी। होता क्या, मैं अगली आपको जो चीज आपको नहीं पता वो बताऊं मैं आपको। ये आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे कि जी रूस से एक औरत आई है, उसने आके पाकिस्तानी मुल्तान का लड़का उससे शादी कर रही है। फ्रांस से एक औरत आई है, वो चीचा वतनी का एक लड़का जनाब, वो उसकी खातर फ्रांस छोड़ के आई है, उसने आके उससे निकाह कर लिया भाई। एक चाइना से औरत उठी है, उसने आके पन्नू आकल का कोई लड़का था, उससे शादी कर ली है भाई। उन लोगों को क्या, वो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, गुर्बत कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा, तरीकेकार कैसा। वो सारी सहूलतें छोड़ के यहां क्यों आते हैं? कभी आपने गौर किया इस बात पे? नहीं।
जरूरत ही नहीं है। स्पेन से औरत आई है, हमारे बेटे से शादी की, स्पेन ले जाएगी, सेट हो जाएगा, सबका मुस्तकबिल बन जाएगा, हमें काहे की टेंशन भाई। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर, आप इस बात पे तहकीक कीजिएगा, मेरे ख्याल के अंदर आज से पहले आप में से कोई भी इस बात के मुतल्लिक नहीं जानता होगा, ये जितनी औरतें आती हैं ये सब की सब कादियानियों की भेजी हुई औरतें होती हैं। ये वो पैसा खर्च करते हैं, माल खर्च करते हैं, यहां से आपके बच्चों को लेके जाते हैं। अब जिस बंदे ने आपके एक आदमी पे 10 लाख 20 लाख 40 लाख इन्वेस्ट किया, क्या कहते वो उसे ऐसे ही छोड़ देगा? कईयों को यहां से लेके जाते हैं, वहां पे जाके एक कौम है शौकीन मिजाज, फिर क्या ख्याल है, गाने बजाने नहीं, मुजरे नहीं थे, शौकीन हुई ने कौम। कहीं मैं ऐसे ऐसे यकीन मंडो वल्ला बिल्ला, मैं ऐसे ऐसे जने तक गड्डी च बैठे हो या कुछ जगह तो ढोल बजना वैन तो जो उन्होंने को नचना भी होया ना तो तुस गौर करिए, वो आईया पैर ना लाइया जनाब, वो एक हकीकत है ना, वो अपने दिला की ठंड जरूर बन, शौकीन मिजाज कौम है ना, शौक है इन्होंने। वो पहले पहले ब्याह बर्तन होने से उनको सादियां सादियां रस्मां, हूँ ब्याह पर भी अल्लाह खैर रखा है, सनद याफ्ता कंजर रचने जनाब नचने वास्ते। क्या जी प्रोग्राम है, मैं एक जगह निकाह पढ़ान लगा गया, डॉक्टर साहब बड़ा इतफाक होया, मैं कहता अल्लाह ना करे मैं चूंकि वो किराएदार मौलवी तो है ही ना किराएदार पीर, मैं जिमीदार आदमी को बिलासी ने जी बिस्मिल्लाह नहीं बुलान लगा, घर मंजी मार रखे ना, अपना खान पीन अल्लाह दिते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गल करनी है किसी जी, मैं लगा के एक जगह निकाह पढ़ान, एक बाबा जी आए, लोरू बरात आई सी, मैं मिंबर पर खलते था, कोई झूठ वाली गल नहीं, कोई लफज अग्या पिछा हो सकने, गल सेम है। बाबा जी आए, चिट्टी दाढ़ी तुसा रही रखी, आए में मिले, एक उन्होंने जी ये सन शाह साहब जी, वो जनाब माड़े गोडियां की हथ लान पैरों तक, वो मैं बाबा जी तुसानी दाढ़ी चिट्टी है, मैं तुसाने पुत्रा पोते था मी कियां बेड़ा कर नहीं जी तू सैयद बादशाह हो, मैं सरकार वो ठीक है लेकिन ये जुल्म ना करो, मैं इस काबल ना। वो खैराई जिला बरात पुजी, उन्होंने जनाब ढोलों पर खुले पैसे शैसे जो सिस्टम होना अशने वो जवान भांगड़े पर फिर जिस तरह अपनी हो गैरत ईमानी ना मुजाहरा करने नचने कूदने वाला सारा फंक्शन होया, उन्होंने खुले पैसे सटे, निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाई तो मैं पूछा जी तुसानी कितनी फीस है, मैं जी 10,000 रुपया। वो है बाबा और जेडे पैरों माड़ियां हथ लाने, शाह जी असा ने लाहौर तो मौलवी और 5,000 इन्ने ने, तो मैं जनाब तुम 100-150 बंदा आंदा, एक सीट खाली सी, मौलवी नाल लोरू बालिया नो, तुम केड़ा खर्चा आजना सी, मुफ्त आई जाए, रुपया 5,000 बचा, तो हाले भी फोन करो जो मौलवी बुलाई सकने हो तो बुलाई नो। अज तुम बहुत जुल्म करने हो, मैं माड़ा 10,000 तुम जुल्म लगना, तो मसे जेडे तुम इतना ढोलों पर लुटाए उसका कोई हिसाब नहीं, तुम वो कुसा गिनती च नहीं, वो कुसा खाते च नहीं। मैं करना रजिस्टर बंद, मैं जुलिया जितों 5,000 वाला लभा बुलाओ तो उसी पढ़ाई नो, तुम कहा मैं आ जाना पे जो सही औखत है, तो मैंने अगला ऑप्शन भी दिता, मैं जो गरीब मस्कीन हो ना तो मैं हथों किसी जाना कोई सदके ज़कात नहीं तो तुसा निकाह पढ़ाई छोड़ना, रजिस्ट्रेशन की फीस दई छोड़ सी तो तुस लगे जाए अल्लाह खैर चला। मैं चुक्या रजिस्टर टूर लगा, माड़ा उन्हें पता उन्हें बुलाया, खैर मैं निकाह शिकाह पढ़ाया, जिला निकाह पढ़ाई ने उसने उन्हें मैं दसिया, मैं बाबा जी ये जो 10,000 ना हिसाब है तो उसना हिसाब इसना हिसाब कोई नहीं, मैं कबर च देना पैन लगा, तो मैं उसना हिसाब कुत्थे देसो। अब वो एक सिस्टम चल निकला, फिर वो सारा कुछ करके तो अस फिर वो जिले घर उजड़ने तो फिर शाह उन्होंने को दौड़नी है, शाह जी तको हाँ कुड़ी मुंडे की मर्जी भी ऐसी है, कल ब्याह किया हफ्ता भी नहीं गुजरिया, घर च कोई लगनी नहीं उन्हें आप, और जिसकी बुनियाद ही आप कंजर खाने पे डाल रहे, जिसकी बुनियाद ही आप इबलीसियत और शैतानियत पे डाल रहे, जिस नस्ल की गौर कीजिएगा कि जिस नस्ल की बुनियाद, जिस काम की इब्तदा और जिस जोड़े का निकाह आप डोल की थाप पे तय करेंगे, आप 2 हफ्ते पेटेंट कंजर नचा के आप बच्चे की शादी करेंगे। गौर करें फिर उस बच्चे के बतन से आप क्या तवक्को रखते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जाननशीन जन्म लेगा? ये थोड़ियां जियां कोड़ी, थोड़ियां नहीं खरा, को बहुत सारिया कोड़ियां, अरे फक्की भी जरूरी है, असर तुसें को नहीं होना,
लेकिन बहरहाल मेरी ड्यूटी है ये। हम मिसालें यूरोप की देते हैं, हमें यूरोप पसंद है, लेकिन यूरोप की मिसालें ना दिया करें। ये सारा कुछ हमारे अपने अंदर मौजूद है, सारे कायदे कानून हमारे अंदर मौजूद है। मैं हदीस पाक बयान करने लगा था, अशरा मुबशरा, ये मेरे मुस्तफ़ा के 10 गुलाम हैं जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मस्जिद के लिए हस्बे तौफीक लाजमी हिस्सा डाला करें। आपने तवज्जो रखनी है, 10 गुलाम हैं जिन्हें दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत मिली है। मैंने इस बात पे बड़ा गौर किया, बड़ी सर्च की, बड़े उलमा से पूछा, किताबों के अंदर भी हस्बे तौफीक देखा, बात आपने पूरी तवज्जो से सुनी है, किताबों के अंदर भी देखा, लेकिन मेरे मन को कोई तसल्ली नहीं हुई। मैं 2014 के अंदर चला गया उम्रे पे। हम जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ से हमारी गाड़ी निकली, हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे। आपको अल्लाह पाक जो गए वो देख के आए, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें लेके जाए। आप मदीना शरीफ चले जाए तो वहां पे एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद किबला तैन। क्या नाम है भाई? मस्जिद किबला तैन, 2 किबलों वाली मस्जिद, 2 किबलों वाली मस्जिद। आप दरमियान वाले दरवाजे से अंदर आए, ये उसका मेहराब है। जब यहां पे आके आप दरवाजे की तरफ मुंह करें तो दरवाजे के ऊपर आज भी मेहराब का निशान पड़ा हुआ, उसे कहते हैं मस्जिद किबला तैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, कैसे नबी पाक ने दुआ फरमाई, कैसे वो सारा प्रोसीजर हुआ, कैसे वो मामला हुआ, वो फिर कभी इंशाल्लाह अगर मौजू मिला तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं जो बात अदब की बात मैं आपको बता रहा था कि अदब वो लम्हे, वो घड़ियां, वो मंजिलें और वो मकाम जो आप 100 साल क्या हजारों साल की रियाजत भी करके हासिल नहीं कर सकते, अदब वो मंजिलें एक लम्हे के अंदर तय करवा देता। अदब वो मंजिलें एक लम्हे के अंदर वो मंजिलें तय करवा देता है। हम मदीना शरीफ से निकले, मस्जिद नबी शरीफ से हम गाड़ी में बैठे, हमारे एक वो जो गाइड थे वो बड़े बाशरा से, बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान आदमी था, तकरीबन 40-45 साल उसकी उम्र थी। वहां से हम निकले, वो बताने लगे हम फलां जगह जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, फलां जगह जाएंगे। जब उन्होंने कहा जी कि अब हम यहां से चलेंगे मस्जिद किबलातैन के अंदर, मेरे जहन में सवाल आया। मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। मैंने कहा, जब उनकी गुफ्तगू सुनी मुझे अंदाजा हो गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, आलिम आदमी है। मैंने कहा हुजूर, ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 गुलाम हैं जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, इन पे कुछ रोशनी डालें कि इन्हें अशरा मुबशरा क्यों कहते हैं। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा आपने बड़े मौके पे सवाल किया, हम मस्जिद किबलातैन जा रहे हैं। अब उन्होंने मुझे बात बताई, उन्होंने कहा कि जब ये किबला तब्दील हुआ, जिसे तहवील किबला कहते हैं, कि जब काबा ये जब किबला तब्दील हुआ, जोर का वक्त था, मेरे करीम ने 2 रकत नमाज मस्जिद बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ी, और जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हुए हुक्म आ गया कि आपका किबला जो है वो बैतुल्लाह बना दिया गया है। अब मेरे करीम खड़े हुए ताहियात से, अब आप गौर करें कि इमाम वहां पे खड़ा, दरवाजे किबला उस तरफ है, वो बिल्कुल अपोजिट है दोनों, इमाम वहां पे खड़ा। अब हजूर अत्तहियात के अंदर हैं, दूसरी रकत 2 पढ़ के आप अत्तहियात में बैठे हुए हैं। हुक्म आ गया कि प्यारे हबीब आपका किबला हमने बदल डाला, बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्लाह बना डाला। अब मेरे मुस्तफ़ा की पीठ है बैतुल्लाह की तरफ, अब गौर करना, पीठ है बैतुल्लाह की तरफ, मेरे आका खड़े वहां पे, पीछे से एक साफ, दूसरी साफ, तीसरी साफ, चौथी साफ, वो सारी सफ़े बनी हुई हैं। अब करीम के पास नमाज में हुक्म आ जाता है कि करीम उठिए और अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। मेरे करीम खड़े हुए, अब किसी को कोई पता नहीं क्या हुआ है, हुक्म आया कि नहीं आया। सहाबा इक्तदा में नमाज पढ़ रहे, मेरे करीम खड़े हो गए, खड़े होके सफों को चीरते हुए यहां पे पहुंच आए। अब पीछे 100, 50, 200, 400, 600 जितने सहाबा खड़े हैं वो सोच में पड़ गए, वो सोच में पड़ गए एक लम्हे के लिए कि क्या हो रहा है। उन्हें गल दसो, मैं हथ तकरीर करना पिया, मैं स्पीकर चुकी दे, तू दौड़ लगा पाओ, 1 मिनट तू सोचो ना विशार क्या हो गया। बाकी तो गौर बात, एक लम्हा, एक घड़ी
आपके जहन में यह सवाल पैदा होगा, क्या हुआ? अब मेरे करीम खड़े हुए, खड़े होकर तीसरी रकत के लिए करीम ने सफों को चीरना शुरू किया। सफे चीरते चीरते वो जो आखिरी सफ थी वो पहली बन गई, जो पहली थी वो आखिरी बन गई। सहाबा ने मुंह फेर लिए, लेकिन जब करीम खड़े होकर चलना शुरू किया, सारे गुलामों ने यह सोचा, एक लम्हे, एक घड़ी के लिए सोचा कि यह क्या मामला हो रहा है। वो सोचते रह गए। और 10 गुलाम मेरे मुस्तफा के ऐसे थे जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोई ख्याल किए, बिना कोई इरादा किए, बिना खुदा की तरफ तवज्जो किए, वो चेहरा मुस्तफा को देखते गए और अपने रुखू को फेरते चले गए। मेरे करीम ने सलाम फेरा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जा मुस्तफा को ये खुशखबरी सुना दे कि तेरे ये 10 गुलाम जिन्होंने बिना सोचे समझे मेरी इबादत का ख्याल तरक करके तेरी इक्तदा की है, मैं इन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा। वो जो बाकी थे ना, उन्होंने भी किनारा कशी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा। वो एक लम्हा सोचता रह गए और वो जो 10 थे वो बिना सोचे ही मुस्तफा की इक्तदा में घूम गए। एक लम्हा, एक घड़ी, एक पल के लिए सोचा, और वो जो एक पल भी नहीं सोचा वो उनसे हजारों मंजिलें पहले तय करके दुनिया के अंदर ही जन्नत के अंदर चले गए हैं। सब रदी अल्लाह अन्हुम व रदूअन, अल्लाह सबसे राजी है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ एक लम्हा, ये फितरी बात है, उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, उसके बाद वो भी घूम गए। लेकिन वो कहने लगे, हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा ये वो 10 गुलाम हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे मुस्तफा की इक्तदा में अपने चेहरे को फेर लिया। एक लम्हे में अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बैठे हुए जन्नत में पहुंचा डाला। इसलिए मियां साहब ने कहा ना कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाए डोई, बाज अदब दे मंजिल उत्ते ते वली ना पुजदा कोई। जब अदबो एहतराम की ये कैफियत हो जाए ना, ए जिहड़े सत्थ बनी था अपने माऊ प्यू ने सामने, वो मैं क्या एक जुमला पढ़ना सब्या बड़ा सोहना, मैं तुसें भी दसने वो पुत्र जे डॉक्टर बनी जा ना, इंजीनियर बनी जा, फौजी बनी जा, असिस्टेंट कमिश्नर बनी जा, DC बनी जा, AC बनी जा, तहसीलदार बनी जा, तो माँ प्यो उस नाल गल करने डरने, माँ प्यो गल करने भाई अफसर है पुत्र, ये ना वह नाराज हो जा पुत्र, यानी मजाज ने खिलाफ को गल हो जा। तो उसने लिखा अगर बेटा आलम दीन बन जाए तो वो माँ बाप से बात करते हुए डरता है, पता नहीं किस बात पे माँ बाप नाराज हो जाए। अदब के ये पहलू असा मौवी की ओबा तुसें अब्बा ठहरो, हाँ है पहने ना, मैं भी शामिल इसा तो ही पहने ना त्रुटी का अगू, ओबा तू ही क्या पता, अब्बा खलो हो गल कर दो, बंदिया च गल करने पे। कुरान कहता उफ, माँ बाप जब बात करें तो जुबान से इतना कहना उफ, ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी है। तो ये जो स्पीना ने सामने हथ बन्नी का खेलने, माऊ प्यू ने सामने, या उन्होंने पिछे टुरना या उन्हें कंड ना करना, यह भी क्या अदब ना तकाजा। और यही अदब है कि जब आप किसी का अदब एहतराम करते हैं, तब आप किसी को तौकीर देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाता है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा ही अदब है, सारे का सारा अदब है। अगर अदब करेंगे तो आप भी मंजिलें पाएंगे। इसलिए ये बात याद रखिए कि हमारे यहाँ ये मिसालें, ये जड़ियाँ यूरोप निया मिसालां देने ना, इंग्लैंड निया तो अमरीका निया, वो सब कुछ हमारे यहाँ से गया। कभी अगर फुर्सत मिले ना, कभी टाइम मिले ना, तो कुरान पाक को खोल के पढ़ना कि आज जिन कानूनों की मिसाल हम यूरोप में देते हैं, ये कभी हमारे आबा अजदाद ने बनाए थे।
कभी हमारे लिए ये अल्लाह ने आसमान से नाज़िल फरमाए थे, कभी इन पे अमल दरामद हुआ करता था मदीने शरीफ के अंदर बैठ के। मेरे मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी जो अदालत आलिया थी, सबसे बड़ा जो असम्बली का फ्लोर था, वो मस्जिद नबवी का मिंबर था। मेरे करीम उस जज उस मिंबर पे बैठ के काफिरों के भी फैसले फरमाया करते थे, मुसलमानों के भी फैसले फरमाया करते थे, और लोगों के अंदर इस कानून को अमल दरामद करने के लिए लोगों को इसकी तरगीब दिया करते थे। कदा अगर टाइम मिला तो कुरान खोलो, ये कुरान पाक मुर्दी पड़ी थे साले स्वाब करने देते नहीं है यार। ठीक है, वो एक इजाफी उसकी खूबी है कि मुर्दे को पढ़ के साले स्वाब करें, पर इसी समझो भी ना क्या है, गौर करें ना। आप कुरान पे गौर करना को शुरू करें, यकीन माने आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप यूरोप की मिसालें देना छोड़ देंगे। अपने आबा अजदाद की तारीख पढ़ें कि हमारे आबा अजदाद क्या थे। इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया ना कि जो वो मौजू फिर चलते चलते बाद मैं हुजूर गौस पाक के हवाले से वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज करूंगा कि दौरे हाजिर के अंदर हम उस सीरत को अपना के हम वो मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। वली होने के लिए कोई किसी आला नस्ब का होना, आला नस्ल का होना, आला खानदान का होना जरूरी नहीं। इसलिए ये बात याद रखिए, यूरोप की मिसालें ना दिया करें, खुद ऐसे बने कि लोग आपकी मिसालें दें। उनकी मिसालें ना दिया करें काफिरों की। हम तो बने बनाए वैसे ही अल्लाह ने भेजा कि हम बतौर मिसाल आए थे दुनिया के अंदर। अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके पीछे चलें, लोग आपकी पैरवी करें, लोग लोगों में बैठ के आपकी मिसालें पेश करें। खुद को ऐसा बनाओ। तो हमें तो ऐसा बनने के लिए किसी और बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे नबी की सारी जिंदगी हमारे सामने पड़ी हुई है। हर गोशे के अंदर नबी को फॉलो करते चले जाओ, अल्लाह सारी दुनिया को तुम्हारे पीछे लगाता चला जाएगा। औलिया किराम क्या करते हैं, उनका कोई सोशल नेटवर्क तो नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक तरीका होता है कि वो अपना हर कदम मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक उठाते चले जाते हैं। अल्लाह एक एक कदम पे उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बनाता चला जाता। हजूर दाता साहब ने कोई फेसबुक नहीं इस्तेमाल की, कोई ट्विटर इस्तेमाल नहीं किया, कोई टिकटॉक इस्तेमाल नहीं की। 1000 साल पहले इन चीजों का तसव्वुर भी नहीं था। दाता दुनिया से गए हुए 1000 हो गया। दाता के फॉलोअर्स की तादाद आज भी करोड़ों के अंदर है। दाता के चाहने वाले आज भी करोड़ों के अंदर है। कौन सा ट्विटर अकाउंट था उनका? कोई नहीं था। नहीं, क्या था उनका? हर कदम सीरत मुस्तफा का पैकर था। अल्लाह क़यामत तक के लिए उनके फॉलोअर्स को बढ़ाता चला जाएगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि यूरोप वाले आपकी मिसालें दें, ना कि आप कलमा पढ़ के उन काफिरों की मिसालें अपने सामने रखें। अल्लाह तबारक व तआला सबको मिले खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।